आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धरती माता की कथा के बारे में। धरती माता की कथा जो होती है सकरात से सकरात तक ली जाती है। इसको 7 दिन का भी इसका नियम ले सकते हैं। अगर जो बहनें पूरे साल का लेती है तो ऐसी तो बात ही नहीं, यह पूरे सकरात से सकरात तक का यह नियम लिया जाता है। धरती माता की कथा का पुराणों के अनुसार मान्यता यह है कि जो धरती माता की कथा सुनता है, कहता है, उकारा भरता है, जाने अनजाने में उससे कोई भी पाप दोष हो जाते हैं तो धरती माता के पाप दोषों से वह मुक्त हो जाता है। धरती माता के व्रत व पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। धरती माता का व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है तो उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धरती माता की कथा यह सकरात से सकरात तक कही जाती है और धरती माता की कथा धरती में बैठकर सुनी जाती है। अगर किसी बहन से धरती में बैठकर सामर्थ्य नहीं है, सुनी नहीं जाती, मूड या पटरा लेकर सुन सकते हो। और यह सुबह जूठे मुंह होने से पहले सुनी जाती है और स्नान आदि करके यह नियम ऐसा बनाए कि आप सुबह उसी टाइम पर सुने। अपना एक नियम बनाए, जो भी नियम बनाए वो सुबह वही समय हो आपका, कोशिश हो सके तो ऐसा ही करना। और 1 साल बाद इसका उद्यापन होता है। सकरात से सकरात तक यह धरती माता की कथा सुनी जाती है और फिर इसका उद्यापन भी किया जाता है। उद्यापन के बारे में मैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। इस वीडियो में तो मैं आपको कथा के बारे में ही बताऊंगी। धरती माता की 2 कथा हैं। इसकी वीडियो में तो मैं आपको एक ही कथा के बारे में बताऊंगी, दूसरी कथा भी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आइए सुनते हैं आज धरती माता की कहानी के बारे में। धरती माता की कहानी प्राचीन का समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई, तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वह देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों से उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तब तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो और नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दी और वह धरती माता में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वाले ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस समय उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी होती है, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे हैं। वह बहन को के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती में माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माँ का वचन निभाने के लिए
मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनते और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन, हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्याओं को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसे सुखी रखेगी। हे धरती माता की कहानी सुनने और हुकार भरने वाले सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय, धरती माता की जय। और ये आज धरती माता की मैंने आपको कथा सुनाई। धरती माता की दो एक कथा है, मैंने इस वीडियो में आपको एक ही कथा सुना रही हूँ। और कथा सुनने से पहले सुबह आपको जब सकरात वाले दिन आप नियम लेते हो तो मुंह जूठा करने से पहले आपको थोड़े से चावल और संकल्प लेना है। और गणेश जिस दिन से आप यह कथा की शुरुआत करते हो तो गणेश जी को अपने सामने बिठाकर यह नियम लेना है। कुछ चावल के दाने वगैरह हाथ में रखकर, दक्षिणा रखकर, तब आपको कथा सुननी है। और आपको प्रतिदिन 1 लोटा लेकर के यह कथा सुननी है। और यह अर्घ सूर्य को देना है। और नहा धोकर यह नियम बनाए कि आप एक समय ही यह कथा कर सके। और यह सकरात से सकरात तक यह कथा सुनी जाती है। धरती माता की कथा इसलिए सुनी जाती है कि आपको मरने के उपरांत भी अगले भूलोक में जाकर धरती का निवास मिले, तो इसलिए धरती माता की कथा सुनी जाती है। और आप सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को राधे राधे।